दोस्तों, भक्तों, मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष जानकारी लेकर आया हूं जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। जी हाँ, दोस्तों, आप सुन रहे हैं ना? सावन का महीना, भोलेनाथ का प्रिय महीना, देवताओं का सबसे पवित्र समय, जब पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा ही बदल जाती है। सावन सिर्फ एक महीना नहीं है भाई, सावन तो एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभूति है। एक पवित्र शक्ति का प्रवाह है जो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में आता है और सब कुछ पवित्र कर देता है। और दोस्तों, यही कारण है कि हम हिंदू संस्कृति में सावन को इतना महत्व देते हैं, इतना पवित्र मानते हैं, क्योंकि सावन में महादेव शिव जी, भोलेनाथ, जो हमारे सबसे बड़े देवता हैं, वो खुद इस महीने में अपनी शक्ति को बढ़ा देते हैं। सावन में जो काम आप करते हो, जो प्रयास आप करते हो, जो भक्ति आप करते हो, वो सबका फल कई गुना ज्यादा मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ बहुत गहरी बात है, बहुत रहस्य है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। सावन केवल भगवान को प्रसन्न करने का महीना नहीं है, बल्कि सावन आपके शरीर, आपके मन, आपकी आत्मा को भी बहुत गहरे तरीके से प्रभावित करता है। आप देखो ना, सावन में बारिश होती है, ठंडक होती है, नमी होती है, और यह सब बातें आपके शरीर के भीतर एक विशेष प्रकार के परिवर्तन को लाती हैं। सावन में आपके शरीर की अग्नि कम हो जाती है, आपका पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, आपकी प्रतिरक्षा शक्ति भी कमजोर हो जाती है। तो इसलिए भोलेनाथ के भक्तों, यह जानना बहुत जरूरी है कि सावन में क्या करें और क्या न करें। क्योंकि सावन में अगर आप गलत काम करो, गलत चीजें खाओ, तो आपको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से सावन का पालन करो, सही नियमों का पालन करो, तो भोलेनाथ आपको करोड़पति बना सकते हैं, आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं, आपके जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। अब बात करते हैं सावन में क्या करें। दोस्तों, सावन में सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है महादेव की भक्ति, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे समर्पण के साथ। सावन के हर सोमवार को, सावन के हर दिन को महत्व दें। रुद्राभिषेक करें, शिवलिंग को जल से अभिषेक करें, बिल्व पत्र चढ़ाएं, धूप अगरबत्ती जलाएं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ बाहरी पूजा ही काफी नहीं है। सावन में आपको अपने मन को भी शुद्ध करना होता है, अपने विचारों को भी पवित्र करना होता है। सावन में जो भी काम करो, पवित्र मन से करो, सत्य से करो, ईमानदारी से करो, क्योंकि सावन में भोलेनाथ सिर्फ बाहरी पूजा को नहीं देखते, वो आपके दिल को देखते हैं, आपके अंतर्मन को देखते हैं। और भाई, सावन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जो कि शास्त्रों में लिखा है, जो पुराणों में वर्णित है, और वो नियम है आपके शरीर से जुड़ा। दोस्तों, सावन में आपको समझना बहुत जरूरी है कि यह महीना शारीरिक संयम का महीना होता है। सावन में संभोग अर्थात पति पत्नी के बीच का शारीरिक संबंध, इसे नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। अब ध्यान दीजिए भाई, मैं कह नहीं रहा कि सावन में बिल्कुल भी न करो, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें एक विशेष नियम है, एक पवित्र व्यवस्था है जो महर्षियों ने, ऋषियों ने बनाई है। सावन में संभोग करने का सही समय, सही दिन और सही तरीका होता है। देखो ना दोस्तों, सावन में बारिश के कारण वातावरण में बहुत सारी नमी होती है, और जब नमी बढ़ती है तो शरीर में भी वात का प्रकोप बढ़ता है। वैदिक ज्ञान के अनुसार यदि आप सावन के पहले और दूसरे सप्ताह में संभोग करते हो तो आपके शरीर की शक्ति बहुत ज्यादा क्षय होती है। लेकिन सावन के तीसरे और चौथे सप्ताह में, जब बारिश थोड़ी कम हो जाती है, जब वातावरण थोड़ा स्थिर हो जाता है, तब यह संभोग करना सुरक्षित माना जाता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, सावन के सोमवार को, भोलेनाथ के दिन को, इसे बिल्कुल भी न करो। सोमवार को भगवान शिव को अर्पित दिन है। इस दिन आपको संयमित रहना चाहिए, इस दिन आपका मन पूरी तरह भक्ति में लगा होना चाहिए। अब बात करते हैं सावन में क्या न करें। भाई, सावन में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है तामसिक भोजन करना। सावन में आप मांस, मछली, प्याज, लहसुन, अंडा, ये सब चीजें खाते हो ना,
तो ये आपके लिए बहुत हानिकारक है। ये सब चीज़ें तामसिक होती हैं, ये आपके शरीर को प्रदूषित करती हैं, ये आपके मन को गंदा करती हैं। सावन में ऐसी चीज़ों का सेवन करने से आपकी भक्ति में बाधा आती है, आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा आती है। और दोस्तों, सावन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सावन में आपको अधिक से अधिक मौन रहना चाहिए, अनावश्यक बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सावन में आपकी वाणी, आपके शब्दों की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप गलत बातें करते हो, गलत शब्दों का प्रयोग करते हो, तो वो सीधे ब्रह्मांड में चली जाती हैं और आपके ऊपर वापस लौट आती हैं। तो सावन में जितना हो सके मौन रहो, योग करो, ध्यान करो, भगवान का नाम लो। सावन में एक और बहुत महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों, और वो है आपके घर की स्वच्छता, आपके घर की पवित्रता। सावन में बारिश के कारण नमी बढ़ती है, फफूंद लगने का खतरा बढ़ता है, बीमारियों का खतरा बढ़ता है। तो आपको अपने घर को पूरी तरह स्वच्छ रखना चाहिए। हर रोज पानी से पोछा लगाना चाहिए, हर रोज भगवान को दीपक का अर्घ्य देना चाहिए। और भाई, सावन में एक और चीज है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है आपके घर में गंध का होना। सावन में आपको अगरबत्ती, धूप, कपूर, ये सब चीजें जलानी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती हैं, आपके घर को पवित्र रखती हैं। और दोस्तों, सावन में आपको अपने पड़ोसियों से भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। किसी को गाली ग्लौज नहीं देना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि सावन में आपके कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं वो 3 सब्जियां जो कि सावन में खाने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। आप करोड़पति बन सकते हो, आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। और ये कोई साधारण सब्जियां नहीं हैं। ये वो सब्जियां हैं जिनको अयोध्या के राम जी भी खाते थे, जिनको भोलेनाथ के भक्त महर्षि भी खाते थे, जिनको साधु सन्यासी भी खाते हैं। ये सब्जियां सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं हैं, बल्कि ये आपकी आध्यात्मिक शक्ति को भी बढ़ाती हैं, ये आपके मन को शांत करती हैं, ये आपकी बुद्धि को तीव्र करती हैं। पहली सब्जी है लौकी। दोस्तों, लौकी जो है, यह एक बहुत ही पवित्र सब्जी है। यह देवताओं को भी प्रिय है। लौकी में अद्भुत शक्तियां होती हैं। आप जानते हो ना कि लौकी को उसके भीतर की खोखली संरचना के कारण उसे एक पवित्र प्रतीक माना जाता है। लौकी को खाने से आपके शरीर में शीतलता आती है, आपके पाचन तंत्र को शक्ति मिलती है। और भाई, सावन में जब आप लौकी खाते हो, तो यह आपके शरीर में बनी सारी विषैली चीजों को बाहर निकाल देती है। आप देखो ना, सावन में जब बारिश होती है तो पूरा वातावरण प्रदूषित हो जाता है, हवा में जहर घुल जाता है, पानी में कीटाणु आ जाते हैं। और जब आप लौकी खाते हो तो यह सब कुछ आपके शरीर से साफ कर देती है। लौकी खाने से आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती है, क्योंकि लौकी में बुद्धि की देवी सरस्वती का वास होता है। जब आप लौकी खाते हो तो आपकी बुद्धि तीव्र हो जाती है, आपके व्यवसाय में सफलता आती है, आप सही निर्णय ले पाते हो, आप पैसा कमा पाते हो। दूसरी सब्जी है गाजर। हाँ दोस्तों, लाल गाजर, जो कि देवताओं को भी पूजा में चढ़ाई जाती है। गाजर में लक्ष्मी का वास होता है। भाई, लक्ष्मी देवी गाजर को पसंद करती हैं, क्योंकि गाजर का रंग ही भगवान को समर्पित होता है। और आप जानते हो ना कि गाजर कितनी पौष्टिक होती है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम सब कुछ होता है। सावन में जब आप गाजर का सेवन करते हो तो यह आपके शरीर को पूरी तरह शक्तिशाली बना देती है। गाजर खाने से आपकी आंखों की रोशनी तीव्र होती है, आपका चेहरा चमकने लगता है। और भाई, जब आपका चेहरा चमकता है तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और आत्मविश्वास ही तो है जो आपको सफल बनाता है, जो आपको अमीर बनाता है। और एक बहुत ही गहरी बात है दोस्तों, गाजर खाने से आपकी वाणी में मधुरता आती है, आपके शब्दों में प्रभाव आता है। तो जब आपकी वाणी में ताकत होती है तो आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हो, किसी को भी अपनी बातों से जीत सकते हो, और यही है सफलता का रहस्य। और तीसरी सब्जी है टिंडा। हाँ, छोटा टिंडा,
जो दिखने में बहुत ही छोटा होता है, लेकिन इसमें विशाल शक्तियां होती हैं। टिंडा को संस्कृत में 100 नामों से पुकारा जाता है और हर नाम उसकी एक विशेष शक्ति को दर्शाता है। टिंडा खाने से आपके हृदय को शक्ति मिलती है, आपका मन शांत होता है, आपकी भावनाओं पर नियंत्रण आता है। और भाई, आप सुनो ना, सावन में जब आप इन तीनों सब्जियों का सेवन करते हो, तो ये तीनों मिलकर एक अद्भुत शक्ति बन जाती हैं। इन तीनों सब्जियों में देवताओं की आशीर्वाद होता है। लौकी में सरस्वती का आशीर्वाद होता है, जो आपको बुद्धिमान बनाता है। गाजर में लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, जो आपको धनवान बनाता है। और टिंडा में शिव जी का आशीर्वाद होता है, जो आपको सफल बनाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि इन सब्जियों को सावन में कैसे खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, तो कि आपको सबसे ज्यादा लाभ मिल सके। सावन में आपको सुबह के समय इन सब्जियों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि सुबह का समय पितृ का समय होता है और इस समय आपका पाचन तंत्र सबसे ज्यादा मजबूत होता है। सुबह को खीर, पूरी, पकौड़े, तली भुनी चीजें न खाकर आप इन तीनों सब्जियों को हल्का फुल्का पकाकर खाओ। आप लौकी को उबालकर खा सकते हो, गाजर को काटकर कच्चा भी खा सकते हो या हल्का पका सकते हो। दोस्तों, 5 मोड का पी, गाज, मुंह का सब्जियों की हल्का और टिंडा को भी हल्का फुल्का पकाकर खा सकते हो। और भाई, ध्यान रहे, इन सब्जियों को पकाते समय आपको नमक बहुत कम डालना चाहिए और मिर्च बिल्कुल भी न डालना चाहिए। सावन में हर दिन या कम से कम सप्ताह में कम से कम 3 दिन आप इन तीनों सब्जियों का सेवन करो। और जब आप इन सब्जियों को खाते समय तो अपने मन में एक भक्तिपूर्ण भाव रखो। भगवान को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें ये सब्जियां दी, उन्हें मानसिक रूप से समर्पित करो। और भाई, जब आप ऐसे भक्तिपूर्ण भाव से कोई भी चीज खाते हो, तो वह सिर्फ शारीरिक पोषण ही नहीं देती, बल्कि वह आपकी आत्मा को भी शुद्ध करती है। और ये ही तो है असली ज्ञान, ये ही तो है असली धर्म, जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल देता है। और दोस्तों, यहाँ मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य बताता हूँ। आप जानते हो ना कि किसी भी चीज का असली लाभ तभी मिलता है जब आप उसे सही मन से, सही भाव से लेते हो। ये सब्जियां खाने से अगर आप मन में यह सोचते हो कि हाँ, मैं इन्हीं सब्जियों से अमीर बन जाऊंगा, तो ये सब्जियां तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगी, बल्कि आपको इन सब्जियों को खाते हुए अपने कर्मों के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपनी मेहनत के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपनी भक्ति के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जब आप ऐसा करते हो, जब आप इन सब्जियों को सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए खाते हो, अपने शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए खाते हो, तो देवता आपको देखते हैं और फिर वो आपकी मदद करते हैं। तब तुम्हारे मेहनत को फल मिलता है, तुम्हारे प्रयास को सफलता मिलती है। अब दोस्तों, मैं आपको सावन के नियमों के बारे में और भी विस्तार से बताता हूँ। सावन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है और वो है पानी से जुड़ा। सावन में बारिश के कारण जल की प्रचुरता हो जाती है और हर जगह पानी दिखाई देता है। लेकिन भाई, इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी पानी को पी लो। सावन में आपको सिर्फ शुद्ध, उबला हुआ पानी पीना चाहिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, सावन में रात को बाहर न निकलो, रात को बारिश में न भीगो, क्योंकि सावन की बारिश में शीतलता बहुत ज्यादा होती है और यह शीतलता आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। सावन में आपको गर्म तेल से अपने शरीर की मालिश करनी चाहिए। सरसों का तेल या नारियल का तेल, ये दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं। और भाई, सावन में आपको अपनी नींद का भी ध्यान रखना चाहिए। सावन में आपको कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, क्योंकि सावन में शरीर को अधिक आराम की आवश्यकता होती है। और दोस्तों, यहाँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो कि शास्त्रों में लिखी है। सावन में किसी को गुस्सा न आने दो, किसी को दुख न दो, किसी को कोसो मत, क्योंकि सावन में जब आप किसी को गाली देते हो या किसी को दुख देते हो या किसी को कोसते हो, तो वह श्राप सीधे आपके ऊपर आ जाता है। और भाई, सावन में किसी से झगड़ा न करो, किसी से झूठ न बोलो, किसी को धोखा न दो, क्योंकि सावन में सच्चाई की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है
और झूठ सीधे आपके ऊपर लौट आता है। तो भोलेनाथ के भक्तों, सावन में आपको सच्चा रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए और सदा सत्य का पालन करना चाहिए। और अब मैं आपको सावन में दौलत और समृद्धि लाने के एक गहरे रहस्य के बारे में बताता हूं भाई। आप जानते हो ना कि दौलत सिर्फ पैसे का नाम नहीं है। दौलत एक ऊर्जा है, एक कंपन है जो आपके शरीर के चारों ओर होता है। जब आपकी सोच सकारात्मक होती है, जब आपका मन शांत होता है, जब आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है, तब यह ऊर्जा आपके चारों ओर एक आभा बन जाती है और यह आभा पैसे को आकर्षित करती है। अब आप समझ गए ना कि सावन में सब्जियां खाना, भगवान की भक्ति करना, सच्चाई से रहना, ये सब कुछ दरअसल आपके अंदर की इसी ऊर्जा को जागृत करने के लिए है। और जब यह ऊर्जा जागृत हो जाती है, तब आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हो, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो, किसी भी बाजार में अपना व्यवसाय सफल कर सकते हो। और भाई, सावन में यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने माता पिता की सेवा करो, अपने बुजुर्गों को सम्मान दो, अपने गुरु को पूजो। क्योंकि सावन में माता पिता और गुरु का आशीर्वाद ही वो चीज है जो आपको असली अमीर बना सकती है। आप देखो ना कि अगर माता पिता का आशीर्वाद हो तो पैसा अपने आप आपके पास आ जाता है। बुजुर्गों का प्रेम हो तो कोई भी मुसीबत आपको छू नहीं सकती, और गुरु का आशीर्वाद हो तो ज्ञान अपने आप आपके मन में आ जाता है। तो सावन में आपको सबसे पहले यह सब कुछ पक्का करना चाहिए। और दोस्तों, अंत में मैं आपको एक बहुत ही गहरा और रहस्यमय ज्ञान बताता हूं जो कि केवल सावन में ही काम करता है। अगर आप सावन में हर दिन सुबह उठकर नहा धोकर भोलेनाथ को अर्घ्य दो और फिर इन तीनों सब्जियों का सेवन करो और अपने मन में यह ठान लो कि मैं इस साल एक सफल व्यक्ति बनूंगा, मैं इस साल अमीर बनूंगा, मैं इस साल अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी करूंगा, तो भोलेनाथ खुद आपको वो सब कुछ दे देंगे। क्योंकि सावन में भोलेनाथ आपके कितना निकट होते हैं कि आपकी जरा सी भी प्रार्थना सुन जाते हैं, आपके हर सपने को पूरा कर देते हैं। तो भाई, अब से सावन में आप सही तरीके से रहो, सही नियमों का पालन करो, सही सब्जियां खाओ, सही भक्ति करो और देखो कि कैसे भोलेनाथ तुम्हारे जीवन को स्वर्ग में बदल देते हैं, कैसे तुम करोड़पति बन जाते हो, कैसे तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप भी सावन में इन नियमों का पालन करने वाले हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हो कि आपके और भी परिवार के लोगों को यह ज्ञान मिले तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। क्योंकि जो ज्ञान बांटा जाता है वो कभी कम नहीं होता, वो तो और ही बढ़ता चला जाता है। तो भोलेनाथ के भक्तों, सावन में सब कुछ याद रखना, सब कुछ सही तरीके से करना और भगवान से प्रार्थना करना कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, तुम हमेशा हमारे साथ रहो, हमेशा हमें सही राह दिखाओ और हमें अपना आशीर्वाद दो। धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना, क्योंकि ऐसी ही और भी अद्भुत जानकारियां आपको मिलती रहेंगी।